फिर से एक बार आप लोगों का ब्रिलियंट मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग प्रश्न क्रमांक 3 को लेंगे। प्रश्न 3 है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अर्थात हमें एचसीएफ और एलसीएम अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा ज्ञात करना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग प्रश्न संख्या 1 को हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे उतार लेंगे प्रश्न संख्या 1 को। हल 12 है, 15 और 21। ये तीनों पूर्णांकों का हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा। तो आइए बारी बारी से तीनों का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 12 कितना से चलेगा? 2 से। 6 दूना 12। फिर कितना से? 2 से। 3 दूना 6। अब 3 को 3 से चला लेते हैं। 3 1 कम 3। दूसरी संख्या 15। 15 का भी अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे निकाल लेते हैं। कितना से? 3 से चलेगा। 5 तिया 15। अब 5 अभाज्य संख्या है, ये केवल 5 से ही विभाजित होने वाला। तो 5 1 कम 5। 15 का भी निकाल लिया। अब 21 को निकाल लेते हैं। यहाँ पे 21 कितना से चलेगा? 3 से। 7 तिया 21। 7 अभाज्य संख्या है तो ये सीधे 7 ही से अब कटेगा। तो 7 1 कम 7। इस प्रकार तीनों का अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद उसको नीचे में यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या है? 12 है तो 12 का यहाँ पे लिखेंगे। 12 का क्या है? 2 गुना 2 गुना 3। तो 2 गुना 2 गुना 3। 2 कितना बार है? 2 बार है तो 2 पर घात हो जाएगा 2 गुना 3। अर्थात जितना बार आया है उतना घात लगाएंगे। अब 15 का अभाज्य गुणनखंड क्या है? इसको भी उतार लेते हैं। बराबर 3 है और गुना कितना है? 5 है। अब कोई भी संख्या रिपीट नहीं किया है तो इस प्रकार का हम घात यहाँ पे नहीं लगाएंगे। अब आगे जो संख्या है वो क्या है? 21 है। उसको भी यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। 21 का क्या है? 3 गुना 7। सभी के अभाज्य गुणनखंडों को यहाँ पे लिखने के बाद आइए आगे बढ़ते हुए हम लोग सबसे पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो एचसीएफ जो होता है वो उभयनिष्ठ गुणनखंडों का छोटा घात होता है। उभयनिष्ठ गुणनखंड समझिए वैसा संख्या जो तीनों के गुणनखंड में शामिल हो। अब यहां देखिए 12, 15 और 21, 3 जो है 12 के भी गुणनखंड में शामिल है। यहाँ 3 15 के गुणनखंड में शामिल है। यहाँ 3 21 के भी गुणनखंड में शामिल है। अर्थात ये 3 जो है तीनों के गुणनखंड में शामिल है। तो इस 3 को हम बोलेंगे उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा उसकी छोटी घात को लेंगे एचसीएफ में। यानी ये तीनों जो 3 है इस तीनों में देखेंगे कि घात सबसे कम किसका है। तो यहाँ पे इसका घात कुछ भी नहीं है तो 1 है। इसका घात कुछ भी नहीं है तो 1 है। इसका घात कुछ भी नहीं है तो 1 है। अर्थात सभी का घात क्या है? बराबर है। तो छोटा बड़ा का तो बात ही नहीं है, और क्योंकि सभी का घात क्या है? बराबर है। तो सभी का घात जब बराबर है तो तीनों में से किसी भी 3 को लिख लेते हैं। तो हम आइए इसी 3 को यहाँ पे लिख लिए। अब देखेंगे और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है? देखिए 2 यहाँ पे, लेकिन इन दोनों के गुणनखंड में 2 शामिल नहीं है तो 2 उभयनिष्ठ नहीं है। 5 केवल जो है 15 के गुणनखंड में है और 7 जो है केवल 21 के गुणनखंड में शामिल है। तीनों के गुणनखंड में जो शामिल होगा उसी को उभयनिष्ठ बोलेंगे। तो यहाँ पे 7, 5 और 2 है जो है वो उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, क्योंकि वो तीनों संख्या के गुणनखंड में शामिल नहीं है। तो जो उभयनिष्ठ नहीं होगा तो उसे हम एचसीएफ में नहीं लेंगे। अर्थात यहाँ पे जो उभयनिष्ठ नहीं है 7, 5 और 2 को यहाँ पे हम एचसीएफ में गुना के रूप में नहीं लिखेंगे। अब अगला हम लोग एलसीएम को निकाल लेते हैं। तो एलसीएम में हम क्या करेंगे? जो उभयनिष्ठ नहीं होगा ना उसको भी उतार लेंगे। लेकिन एचसीएफ में हम क्या करते हैं? एचसीएफ में जो उभयनिष्ठ नहीं होता है उसको यहाँ पे नहीं लिखते हैं। लिखने के बाद क्या? गुना करेंगे। अब 3 की बारी है। 3 क्या है? उभयनिष्ठ है, क्योंकि ये तीनों के गुणनखंड में शामिल है तो इसको हम उभयनिष्ठ कहेंगे। तो जो उभयनिष्ठ होगा तो एलसीएम में उभयनिष्ठ का बड़ी घात को लेंगे। तो इन तीनों में से बड़ी घात किसका है? हम जब घात को देखते हैं तो इसका भी घात 1, इसका भी घात 1, इसका भी घात कितना 1 है।
यानी तीनों, तीन का जो घात है केवल क्या एक है, अर्थात सबका घात बराबर है। तो इस परिस्थिति में आप किसी भी तीन को ले लीजिए। चलिए तीन यहाँ पे लिख लिए। यदि घात किसी का बड़ा होता, मान के चलिए इसका घात 2 होता, तो हम 3 पर पावर यानी घात 2 को लेते, लेकिन घात तो सबका बराबर है, उस परिस्थिति में हम 3 ही लिखेंगे। अब गुना लिखेंगे। अब देखिए 5 की बात करें, 5 उभयनिष्ठ नहीं है, लेकिन फिर भी उसे एचसीएफ में हम उतारते हैं, और 7 भी उभयनिष्ठ नहीं है तो उसको एचसीएफ में हम लोग लिखेंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि जो उभयनिष्ठ मिलेगा ना, उसका छोटी घात को लेंगे एचसीएफ में, और एलसीएम में क्या करेंगे, जो उभयनिष्ठ नहीं होगा उसको भी लेंगे, और जो उभयनिष्ठ होगा उनमें से छोटी नहीं बल्कि बड़ी घात को लेंगे। अब 5 और 7 उभयनिष्ठ नहीं है, तो एलसीएम में जो उभयनिष्ठ नहीं है उसको भी लिखना पड़ता है। चलिए बराबर करते हैं। 2 पे पावर 2 है, इसको हल कर लेंगे तो 2 दूना 4 गुना 3 गुना 5 गुना 7। आइए इसको हल कर लेते हैं। तो 4 तिया 12 12 5 6 60 और 7 6 के 42, 0 बैठा देंगे, कितना होगा 420। अतः एचसीएफ 3 प्राप्त हुआ और एलसीएम 420। यही हमारा आंसर प्राप्त हुआ। अब आगे बढ़ते हुए प्रश्न क्रमांक 2 को लेते हैं। चलिए आइए 2 नंबर को यहां पे लिख लेते हैं। 2 नंबर में क्या है, अब हम आगे 17 23 और 29 का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। देखिए यहां पे देखिए 17 जो है 17 23 और 29 ये तीनों संख्या क्या, अभाज्य संख्या। ये तीनों संख्या का जो है अभाज्य गुणनखंड नहीं होता है। अर्थात तो इस परिस्थिति में देखिए एचसीएफ क्या होगा उसको देखिए, काफी आसान है। तो उस परिस्थिति में एचसीएफ हम लोगों का कितना होगा, 1 होगा। यानी 17 23 और 29 का अभाज्य गुणनखंड नहीं होता है, तो जिन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा उसका एचसीएफ कितना होता है, 1 होता है। और एलसीएम निकालने के लिए ऐसे संख्या का क्या करेंगे, इन तीनों संख्याओं को आपस में गुना कर देंगे। क्यों गुना करेंगे, क्योंकि इन तीनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड नहीं निकलता है। इस परिस्थिति में एलसीएम में तीनों को क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो आइए 17 23 और 29 को गुना कर लेते हैं। समय को बचाने के लिए पहले से ही हमने इसको गुना करके यहाँ पे रखा था। यहाँ पे देखिए 17 को 23 से गुना किए तो कितना आया है, 391। फिर 391 को 29 से गुना किए तो आया है एलसीएम 11,339। आइए उसको लिख लेते हैं 11,339। इस प्रकार एचसीएफ 1 प्राप्त हुआ और एलसीएम 11,339। अब आगे बढ़ते हुए प्रश्न संख्या 3 को ले लेते हैं। गुणनखंड निकाल लेते हैं। 2 से चलेगा 4 दूना 8, फिर चला लेंगे 2 से, 2 दूना 4, फिर 2 से चला लेंगे 1 होगा। फिर 9 को चलाते हैं तो 9 को 3 से चलाएंगे तो 3 तिया 9, फिर 3 से चला लेते हैं 1। अब 25 है तो 25 कितना से चलेगा, 5 से चलेगा तो 5 5 6 25, फिर 5 से चला लेते हैं तो 5 से चलेगा, 5 1 कम 5। चलिए नीचे तीनों के अभाज्य गुणनखंड को लिख लेते हैं। 8 का कितना हुआ है, 2 गुना 2 गुना 2, यानी 2 3 बार, तो 2 पर पावर कितना, 3 हो जाएगा। अब 9 का निकाल लेते हैं तो 9 का 3 गुना 3 तो हो जाएगा 3 गुना 3, यानी 2 बार 3 तो पावर 2। अब आइए 25 का कर लेते हैं, बराबर हो जाएगा 25 का कितना, 5 गुना 5 तो 5 गुना 5 बराबर 5 पर पावर 2, यानी 5 2 बार आया है। अब आइए इसका हम लोग आगे बढ़ते हुए सबसे पहले एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ निकालने के लिए जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा उसकी छोटी घात को लेंगे। तो आइए देखते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब क्या होता है कि जो गुणनखंड, जो संख्या तीनों के गुणनखंड में शामिल रहे। यदि 2 की बात करें यहाँ पे तो 2 केवल 8 के गुणनखंड में शामिल है, तीनों के गुणनखंड में शामिल है। 9 के गुणनखंड में 2 नहीं है, 25 के गुणनखंड में 2 नहीं है, तो इसका मतलब 2 उभयनिष्ठ नहीं है। उसी प्रकार 3 केवल 9 के गुणनखंड में है, 8 और 25 के गुणनखंड में 3 नहीं है। उसी प्रकार 25 के गुणनखंड में कितना है, 5 है। बाकी जो 5 है 8 और 9 के गुणनखंड में शामिल नहीं।
अर्थात तीनों के गुणनखंड में शामिल है ऐसा कोई संख्या नहीं है। अर्थात तीनों के गुणनखंड में संख्या शामिल नहीं है, इसका मतलब कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो जब उभयनिष्ठ गुणनखंड है ही नहीं तो उस परिस्थिति में HCF 1 होता है, और जब उभयनिष्ठ होता अगर तो हम छोटी घात को लेते, लेकिन उभयनिष्ठ है ही नहीं तो उस परिस्थिति में HCF कितना लेंगे? 1 लेंगे। और LCM क्या होगा उसको भी देखिए। कोई भी संख्या क्या उभयनिष्ठ नहीं है, तो LCM में यदि उभयनिष्ठ रहता तो उसकी क्या बड़ी घात को लेते। तो जब उभयनिष्ठ कोई भी संख्या है ही नहीं तो हम इन सभी संख्याओं को गुणा के रूप में यहाँ पे लिख करके LCM में ले लेंगे इसको। तो 2 पर पावर 3, 3 पे पावर 2 और 5 पर पावर 2, तीनों को यहाँ पे हम लोग उतार लिए। आइए इसको सोल्व कर लेते हैं। 2 पर पावर कितना? 3, तो 2 3 बार गुना होगा। 2 दूना 4, 4 दूना 8। 3 पर पावर 2, 3 2 बार गुना होगा। 3 तिया 9। 5 पर पावर 2, तो 5 5 6 25। अब क्या करेंगे? इन सभी को क्या आपस में क्या कर लेते हैं? गुना कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए 9 8 कितना होता है? 72 होता है, और इस 72 को 25 से गुना करेंगे। समय को बचाने के लिए पहले ही हम 72 और 25 को गुना करके रखे हैं, और दोनों का गुणनफल कितना? 1800 प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार HCF इसका 1 होगा और LCM 1800 होगा। यहाँ पे लिख लेंगे आंसर। 2 का तीनों प्रश्न यहाँ पे समाप्त होता है। इस तरह का और भी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। धन्यवाद।